छात्राओं, नमस्कार छात्राओं। मैं अर्चना प्रभाकर राव कंगले, हिंदी अध्यापिका, आदर्श विद्यालय चिखली के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कोविड-19 के इस पार्श्वभूमि में अध्यापन प्रक्रिया पूरी तरह बदल चुकी है। हम मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन की सहायता से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और शिक्षा का लाभ लीजिए। अगर आपको यह चैनल पसंद आए तो आदर्श विद्यालय के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है विज्ञापन लेखन, यह हम देखने वाले हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र में चौथा प्रश्न, पत्र लेखन के विकल्प में विज्ञापन का प्रारूप तैयार करने का प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। तो यह जो विज्ञापन है वो हम देखते हैं कि विज्ञापन यानी क्या? जाहिरात। हमें पता है कि आज हमारे जो माता पिता है वो हमें मोबाइल देते हैं। मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो हमें किस लिए करते हैं? अध्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और इसी तरह ये जो मोबाइल है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुका है। तो इसीलिए यह जो मोबाइल है, इस मोबाइल का हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी एक विज्ञापन है क्योंकि यह एक जो चीज़ है, ये वस्तु है और इसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर जो विज्ञापन लेखन हम देखने वाले हैं, इसकी जो परिभाषा है वो महत्वपूर्ण, अपनी वस्तुओं, निवास स्थानों तथा सेवाओं की ओर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें खरीदने के लिए जो संदेश दिया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। और यह जो विज्ञापन है यह एक कला है। हम देखते हैं कि विज्ञापन यानी जाहिरात, हम जब बाजार में जाते हैं, अन्य जगह पर जब घूमते गए, कभी बस स्थानक पर गए, कभी बस में बैठे, कभी रेल में बैठे गए, तो अलग अलग चीज़ों का विज्ञापन हमें दिखाई देता है। जैसे कि कोई किताब बेच रहा है, कोई अलग अलग वस्तु बेच रहा है और उन वस्तुओं को बेचते हुए वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसी तरह यह जो विज्ञापन लेखन है वो किस तरह महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे, उसके कितने प्रकार है वो भी हम देखेंगे। विज्ञापन का जो प्रभाव है वो वस्तु खरीदने वाले तथा समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है। हम देखते हैं कि रास्ते से जाते हुए जब हम किसी मोहल्ले में रहते हैं तो हमें आवाज़ आती है कि सब्जी वाले की आवाज़ आती है, अन्य चीज़ बेचने वाले की आवाज़ आती है। फिर हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और सुनते हैं कि कौन सी चीज़ बेचने के लिए आई है। और फिर हम अगर खरीदनी हो तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है भैया, और अगर हम वो लेनी है तो हम उनसे बुलाते हैं। यानी वह जो व्यक्ति है वो मोहल्ले से गुजरते समय क्या करते हैं, अपनी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं, जाहिरात करते हैं। उसी तरह बाज़ार में जब हम जाते हैं तो बाज़ार में जाने के पश्चात भी हमें सब्जी बेचने वाले लोगों की आवाज़ आती है, कहीं साबुन बेचने वाले की आवाज़ आती है, या अलग अलग चीज़ें बेचने वाले की हमें आवाज़ सुनाई देती है। यानी वो लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं। यानी विज्ञापन यह भी क्या है, एक कला है। और इस विज्ञापन में मनुष्य की जो भाषा शैली है वो बहुत ही सीधी सादी होनी चाहिए। और इसी तरीके से ग्राहकों को वस्तु खरीदने के लिए हमें प्रेरित करना है। तो अगर हम जोर से चिल्लाएंगे, उन्हें गालियाँ देंगे तो वो हमारी चीज़ खरीदेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सीधी भाषा में, सरल भाषा में उनसे बात करनी चाहिए, अपनी चीज़ का जो महत्व है उन्हें बताना चाहिए। तो इसी तरह ये जो विज्ञापन के जो प्रकार है वो कितने हैं? 3। पहला है वस्तु संबंधी, दूसरा है व्यक्ति संबंधी, और तीसरा है स्थान संबंधी।
अब हम देखेंगे कि वस्तु संबंधी जो विज्ञापन के तो अलग अलग जो टीवी के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो जाहिरात के माध्यम से हमें पता चलता है कि अलग अलग जो साबुन है, जैसे कि लक्स साबुन है, संतूर साबुन है, मोती साबुन है, ये कहाँ से पता चला हमें? विज्ञापन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। यह जो अलग अलग जो वस्तु है उन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है और उन्हीं के माध्यम से मनुष्य उसे लेने के लिए ललचाता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। हम घर का ही उदाहरण लेंगे कि आज जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो बच्चे हमारे पीछे पड़ जाते कि हमें भी दुकान में आना है। किस लिए आना है? कि उन्हें जो चीज़ चाहिए वो खरीदने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। हम कहते हैं कि हमें ये साबुन खरीदनी है, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? नहीं, हमें दूसरी साबुन खरीदनी है, क्योंकि अलग अलग जो नाम है वो किसके माध्यम से? इस विज्ञापन के माध्यम से इन बातों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उसी तरह बच्चे भी इसके लिए आकर्षित होते हैं। जैसे कि परफ्यूम के जो नाम है वो अलग अलग होते हैं। वो परफ्यूम लेते समय एक ही परफ्यूम हमें दुकान में दिखाई देता है क्या? नहीं, अलग अलग परफ्यूम के नाम हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग साबुन के नाम हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग शैम्पू के नाम हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह ये जो बच्चे हैं हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसे दूसरों की नकल भी करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं किसी को कोई अभिनेता पसंद है, किसी को कोई अभिनेत्री पसंद है, और वह जो अभिनेता अभिनेत्री जिन चीज़ों को खरीदते हैं वही चीज़ खरीदने के लिए बच्चे भी आकर्षित होते हैं। कि जिस तरह शाहरुख खान के हाथ में जो घड़ी है वो मेरे पास भी है, माधुरी दीक्षित के हाथ में जो घड़ी वो भी मेरे पास है, इस तरह वो कहते गए और उन चीज़ों की ओर अपना आकर्षण करते गए। तो इसी तरह वस्तु संबंधी जो विज्ञापन है वो रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से हमें पता चलती है। तो दूसरी बात है व्यक्ति संबंधी। फिर आप कहेंगे व्यक्ति संबंधी, व्यक्ति का किस तरह हम विज्ञापन करते हैं, व्यक्ति की किस तरह हम जाहिरात करते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे जीवन में हमें बहुत सी बातों की आवश्यकता होती है। जैसे कि घर पर गाड़ी है लेकिन ड्राइवर की नहीं है, हमें गाड़ी चलाना नहीं आती और ड्राइवर की नहीं है, तो हम गाड़ी चला सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें क्या है? एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। लेकिन उस ड्राइवर का अनुभव कितना है, वो कितने दिनों से गाड़ी चला रहा है, ये सब कुछ देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह कोई रसोइया है, घर का नौकर है, कोई सेल्समैन है, किसी पाठशाला के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता हो तो उस शिक्षक का अनुभव कितना है, वो किस तरह पढ़ा सकता है, किस तरह बच्चों को ज्ञान दे सकता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए यह जो विज्ञापन है वो इस समाचार पत्र के माध्यम से हम इस व्यक्ति संबंधी विज्ञापन कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी बैंक में मैनेजर की आवश्यकता है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम उसे मैनेजर कह सकते हैं क्या? नहीं। तो उसे उस बैंक में जिन जिन बातों की आवश्यकता है वो पूरा ज्ञान उसे होना चाहिए। और इसीलिए यह जो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है उस व्यक्ति संबंधी विज्ञापन में समाचार पत्र के माध्यम से हम व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। किसी गली मोहल्ले में तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते, तो हमें क्या करना है? समाचार पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति तक हमें पहुंचना है। तीसरी बात है कि स्थान संबंधी। हम देखते हैं कि विज्ञापनों में निवास स्थान, दुकान अथवा जमीन आदि की उपलब्धता अथवा खरीद बिक्री संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसे कि कोई खेती बेचनी है, किसी का मकान बेचना है या किसी की दुकान बेचनी है, ज़मीन बेचनी है, तो यह जो समाचार पत्र के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यहाँ इस मोहल्ले में यह मकान बिक्री है, तो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी उस जाहिरात के माध्यम से हमें पता चलता है। तो इसी तरह यह जो अलग अलग तरह के जो विज्ञापन है उस विज्ञापन का जो उपयोग है उस समाज में हमें होता है। जैसे कि वस्तु संबंधी, व्यक्ति संबंधी, स्थान संबंधी, ये जो 3 प्रकार इस विज्ञापन लेखन के हमने देखे गए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कृति पत्रिका में यह 4 अंक के लिए ये जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो इसी तरह हम उदाहरण के तौर पर एक वस्तु संबंधी जो विज्ञापन है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर एटीएम के लिए चाहिए खट्टा खट्टा स्वस्थ और सुरक्षा रक्षक। हम देखते हैं कि एटीएम
एक महत्वपूर्ण है। और इस एटीएम के लिए अगर 60 या 70 साल उम्र का व्यक्ति अगर वहाँ हम खड़ा कर देंगे तो वो ठीक तरह से उसे संभाल पाएगा नहीं। तो इसीलिए उसे हट्टा कट्टा और स्वस्थ कहा गया है कि वो निरोगी होना चाहिए, वो अच्छी तरह से उस एटीएम की रक्षा कर सके और लोगों को उसका सही तरीके से लाभ मिल सके। इसीलिए उसकी उम्र भी कम होनी चाहिए ताकि वो कम उम्र का जो व्यक्ति है वो ठीक तरीके से उसे संभाल पाए। तीसरी बात यह है कि शैक्षणिक योग्यता, वह जो व्यक्ति है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए कि आने वाला जो व्यक्ति है उसकी सही तरीके से वो जानकारी प्राप्त कर सके और इसीलिए शैक्षणिक योग्यता भी उसकी अच्छी तरह से होनी चाहिए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसका जो कार्य का समय यानी उसे कितने बजे से लेकर कितने बजे तक वहाँ पर रुकना है। जैसे हम देखते हैं कि पाठशाला में हम सवेरे 12 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पर रहते हैं, उसी तरह उस व्यक्ति को भी 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ रुकना है, उसकी भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और इसीलिए उस विज्ञापन के माध्यम से, उस जाहिरात के माध्यम से उस व्यक्ति को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वहाँ पर रुकना है। साथ ही साथ इस जाहिरात, जो विज्ञापन के जाहिरात है वो किसने दी गई, वो भी उस व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को वहाँ पर काम करना है, लेकिन वो संपर्क किससे करे। इसीलिए उस विज्ञापन में, जब हम समाचार पत्र में जो विज्ञापन जब छपते गए तब वहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह यह जो पत्र लेखन के विकल्प में विज्ञापन का जो 4 अंकों के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत ही आसान है, लेकिन इस आसान प्रश्नों को छुड़ाने के लिए बहुत ही समझदारी से अगर हम यह विज्ञापन या जाहिरात तैयार करेंगे तो हमें यह 4 अंक आसानी से मिल सकते हैं। इसीलिए यह जो विज्ञापन के तो व्यक्ति संबंधी, वस्तु संबंधी और स्थान संबंधी इस विज्ञापन का तरह तरह से हम उदाहरणों के माध्यम से हम छुड़ा सकते हैं, घर पर लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमें इस विज्ञापन के जो 4 अंक है वो हमें मिलाने के, इसीलिए यह जो विज्ञापन लेखन का प्रश्न है वो पूरी तैयारी से आप छुड़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।